जहां अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने के क्रम में लगातार प्रयासरत है और इसी क्रम में संबंधित विभागीय अधिकारियों को आदेशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त भारत का सपना साकार करें और तमाम अपराधी पर अंकुश लगाने के क्रम में लगातार कार्रवाई करें। लेकिन धरातल पर जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है वह सारे दावे के पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। जहां एक वाहन मालिक का वाहन समेत अपहरण कर लिया जाता है। मामला तुलसीपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां पर तुलसीपुर निवासी दयाशंकर पुत्र सत्यदेव निवासी तुलसीपुर के पास 1 अप्रैल 2024 को लगभग 4 बजे एक फ़ोन कॉल आता है। उससे बात की जाती है और सौदा पक्का होने के बाद गाड़ी को बढ़नी पहुंचाने और पेमेंट दिलवाने की बात क्रेता के द्वारा की जाती है। इसी क्रम में वाहन स्वामी के मोबाइल पर गूगल पे के जरिए 500 बिल ट्रांसफ़र किए जाते हैं और ये कहा जाता है कि हमारे मामा बढ़नी रहते हैं जो कि अपंग हैं, उनको गाड़ी दिखाना है और गाड़ी का पैसा भी वही देंगे। लेकर वाहन स्वामी जब अल्टो गाड़ी को लेकर बढ़नी पहुंचता है तभी अमन हॉस्टल के पहले कुछ लोग गाड़ी में बैठते हैं और कहते हैं कि हम गाड़ी चला कर चेक करेंगे। इसके बाद उन्हीं में से एक गाड़ी का ड्राइविंग करता है और लगभग 3 किलोमीटर चलने के बाद वहां पर प्रार्थी के द्वारा कहा जाता है कि आप गाड़ी चेक कर चुके हैं और गाड़ी रोक दीजिए। पीछे से एक अन्य गाड़ी आकर वहां रुकती है और उसमें से एक आदमी उतरता है और वाहन स्वामी से ये कहता है कि आप चुपचाप गाड़ी में बैठे रहो वरना जान से मार देंगे। इसके साथ ही वाहन स्वामी का किडनैप कर लिया जाता है और गाड़ी तेज़ रफ्तार के साथ गोरखपुर जाने वाले मार्ग पर मोड़ दी जाती है। जहां गाड़ी जब ढबरुआ सिद्धार्थनगर पहुंचती है और गोरखपुर मार्ग पर जाने के लिए मुड़ती है तभी वाहन स्वामी देखकर गाड़ी से कूदने का प्रयास करता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की बात होती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मेरा अपहरण किया जा रहा है। इस पर जनता और पुलिस के द्वारा गाड़ी को जाता है और दौड़ा कर पकड़ा जाता है। इसके बाद गाड़ी और अपराधियों को थाने लाया जाता है, जहां पर थाना प्रभारी के द्वारा किसी अज्ञात का फ़ोन आने के बाद वाहन स्वामी को ही उल्टे धमकाया जाता है और कोई कार्रवाई न करते हुए सुधारनामा लिखवाया जाता है, जबकि अपराधियों पर कोई कार्रवाई न करते हुए उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस समय बतवाले और फ़ोन करने वाले का नाम रियाजुद्दीन अंसारी है, जिसको लेकर परिवार ने मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों को घटना की जानकारी के साथ पत्र भेजकर अवगत कराया है और न्याय की गुहार लगाई है और इसके साथ अपराधियों पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है और अपराधियों पर कब अंकुश लगता है। इसके साथ ही वाहन स्वामी का वाहन वापस मिलता है या नहीं, सवालों के घेरे में है। क्या नाम भैया आपका? दयाशंकर जायसवाल नाम है, तुलसीपुर का निवासी हूँ। क्या मामला हुआ आपके साथ में? मामला हमारे 1 अप्रैल को दिन में 4 बजे हमारे पास एक फ़ोन आता है। रियाजुद्दीन अंसारी जो खलीलाबाद के बता के फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि जो आपने अल्टो रखा उसको बेच रहे हैं। तो हमने कहा हाँ भैया बेच रहे हैं, तो फिर उसको हमको लेना है। तो हमने कहा ठीक है ले लीजिए भैया। उसके बाद हमको 2 बंदे तुलसीपुर में इटवा चौराहे पे कहीं हमने भेजा है और उनको बैठा कर बढ़नी लेके चले आइए, यहीं पर आपको पैसा दे देंगे और आप यहीं से अपने घर चले जाइएगा। 2 बंदे इटवा चौराहा तुलसीपुर में हमको मिलते हैं और मैं उनको गाड़ी में बैठाता हूँ और बढ़नी चले जाता हूँ। जरा हमने कहा भैया तेल का पैसा डाल दीजिए, बढ़नी जाने में पैसा लगेगा। तो 500 रुपये हमको गूगल पे करते हैं, जो गूगल पे पे ये है 500 रुपये। 4:31 पर हमारे पास आता है और मैं फिर उसके बाद बढ़नी के लिए निकलता हूँ। जो लक्ष्मी नगर चौराहे पे चाय भी वो बंदे लोग लिए थे, लक्ष्मी नगर होटल वाला भी गवाही दे सकता है। फिर मैं बढ़नी अमन हॉस्पिटल के पास पहुँचते हैं कि वहीं पे बुलाए थे, वहीं पहुँचते हैं हम। उसके बाद अमन हॉस्पिटल के सामने 2 बंदे रियाजुद्दीन अंसारी और उनके साथ में 2 लोग और थे। तीनों लोग गाड़ी में बैठ जाते, कहते हैं थोड़ा देर हम भी चला के देख ले, थोड़ा दूर तक। तो हमने कहा बिल्कुल चला के देख लीजिए भैया। और ढबरुआ के तरफ गोरखपुर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो हमने कहा भैया 2-3 किलोमीटर आप बढ़नी से आ गए, आप गाड़ी रोक लीजिए।
जब गाड़ी रोकते हैं तो पीछे से एक स्विफ्ट BDI गाड़ी आती है जिसका नंबर UP 78 करके था। उसमें से एक बंदा उतर के आता है, वो गाड़ी स्टीयरिंग पे बैठ लेता है और कहता है तुम पीछे बैठे रहो। फिर सिराजुद्दीन अंसारी भी पीछे आके मेरे बगल में बैठ जाते हैं और पहले से 2 बंदे और गाड़ी में बैठे हुए थे। और उसके बाद जब गोरखपुर की तरफ गाड़ी तेज़ी रफ्तार से चलने लगती है तो ढबरुआ चौराहा रास्ते में पड़ता है। मैं वहाँ कहता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। गाड़ी में आपके अलावा कितने बंदे होते? गाड़ी में रियाजुद्दीन अंसारी था और उसके साथ में एक और थे और एक बंदे और थे, 3 लोग थे गाड़ी में। सिर्फ BDI से भी उतर के एक बंदा आया था जो गाड़ी चलाने लगा और रियाजुद्दीन अंसारी पीछे आके बैठ गया था हमारे बगल में और हमको पकड़ के दाब दिया था। इसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं ढबरुआ चौराहे पहुँचे और उसके बाद जब गोरखपुर की तरफ बढ़ने लगे तो ढबरुआ चौराहे पे हमने कहा ये कहाँ लेके हमको जा रहे हो? कहीं चुपचाप बैठे रहो तो तुमको ही मार के फेंक दूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, मैं बहुत बड़ा माफिया हूँ, तुमको भी पता नहीं हमारे बारे में। तो हमने कहा क्यों मार फेंक दोगे, कोई ऐसी बात है क्या, कैसे तुम मार फेंक दोगे? तो ढबरुआ जब चौराहा पड़ा तो मैंने भीड़ को देखा और 100 नंबर गाड़ी देखा तो मैं हल्ला गुहार मचाने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोका तो मैंने गाड़ी से कूदने का प्रयास किया और कूद के गाड़ी में लटक गया। तो वहाँ जो भीड़ इकट्ठा थी ढबरुआ चौराहे पे वो सब लोग दौड़ने लगे गाड़ी के पास और मैं हल्ला गुहार चीख बचा लो बचा लो बचा लो बचा लो। सारे पब्लिक ढबरुआ चौराहे, पुलिस पहुंची, ढबरुआ चौराहे के पूरी पब्लिक पहुंची और उसके बाद घेर लिया चारों तरफ से गाड़ी को। और उसके बाद पुलिस पहुंची, पुलिस थाने पे लेके गई, थाने पे ले गई हम लोगों को और अपराधी को बैठाए हुए थे 11 बजे रात तक उधर साइड में और हमको इधर बैठाए हुए थे। उसके बाद फिर 11 बजे रात में दरोगा जी के पास किसी का फ़ोन आता है तो हमको ज़बरदस्ती कहते हैं सुलानामा लिखो और तुम जाओ अपने घर और ये लोग जाए अपने घर, नहीं तो मैं तुमको मुकदमा लिख के तुम्हें को खुद ही जेल भेज दूंगा। तो हमने कहा सर मेरी कौन सी गलती है? ये बात कौन कहा? ये दरोगा जी ने कहा, वहाँ के दरोगा एक हैं, नाम उनका नहीं जानते, मड़ी करके है नाम उनका। उन्होंने कहा तुमको मैं खुद जेल भेज दूंगा, तुम जानते नहीं हो मुझे भी। तो हमने कहा क्यों मुझे जेल भेज दो? मेरा अपहरण किया उन्होंने, मुझे तुलसीपुर से 2 बंदे बैठा लेकर यहाँ बढ़नी तक आए, बढ़नी से फिर मुझे बैठा के गोरखपुर ले जा रहे थे। मैंने ढबरुआ चौराहे पे पब्लिक 100 नंबर को देख के हल्ला मचाया। फिर उसके बाद दरोगा जी ने ज़बरदस्ती मुझसे सुलानामा लिखा लिया और मेरी गाड़ी को भी अपराधियों के हवाले करके और मुझे कहा तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। गाड़ी नंबर क्या है जो गाड़ी किडनैप हुई है? गाड़ी जो किडनैप हुई UP 43H5175 है। क्या? और जो BDI से गाड़ी हमारे पीछे से उतर के बंदे आए थे उसका UP 78 5164 करके नंबर है, पूरा याद नहीं है, 1564 है कि 5164 है। नहीं, इस घटना के बाद आपने कहीं सूचना दी? हमने वहाँ से 11 बजे रात में 1 बजे रात में हमको थाने से भगा दिया गया और उसके अपराधियों को छोड़ दिया गया। फिर मैं वहाँ से अपने घर आया, घर आके सुबह मैं SP साहब को, कप्तान साहब को बलरामपुर रजिस्ट्री पत्र भेजा, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा, थाना तुलसीपुर पे ऑनलाइन कंप्लेन किया, SO साहब को भी व्हाट्सएप पे भी भेजा हमने और SO साहब ने कहा कि ठीक है आप परेशान मत होइए, कार्रवाई होगी।